हमारे जैसे दो लोग हो जाते तो वो कहता तू छू, मैं कहता तू छू। हाँ, तो गीता थेरेपी के वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। ये तो अपलोड हो गई होगी ना सर, ये वाली? ये अपलोड एकदम से नहीं होती, टाइम लगेगा ना। नहीं, 10-10 5-5 मिनट वाली रोज तो डालते हो, कब अपलोड? वो तो पुरानी है, कोई 6-6 महीने की। अच्छा, वो है, अब डाल रहा है? हाँ, अब भी तो ऐसे तो 2-2 साल बाद डालेंगे ना ये। अच्छा, यूट्यूब पे तो 2-2 साल बाद आती है ना, कोर्स में जल्दी आती है। अच्छा, ऐसा है? हाँ, ऐसा है। मतलब कोर्स में अपनी लेटेस्ट मिलती है? हाँ, उसमें लेटेस्ट मिलती है। वो तो अपडेट पुरानी हो हाँ, जाती है। पुराना जो डाटा फालतू का होता है आप डालना कोर्स में सिल्वर और गोल्ड वाले में, जो ये तो लेटने का वो रोज चुका ना। हाँ, ये तो सारी आ जाएगी। सभी लोग फोन करेंगे, सर एक काट दिया उन्हें, अपनी आएंगे आपके पास। ऐसे होता है, बहुत होता है, बहुत कहेंगे, देखना आप। होता है, ऐसे होता ही है। तो अभी लेडी लोग कहेंगे हमें तो दूर से ही ठीक हूँ, हम नहीं आएंगे आपके घर। आपका तो सब। तो एक बात ये ध्यान में रखिएगा कि ओसीडी इतने लॉजिक देती है कि जैसे ही आप एक्सपोजर करोगे, आप फाइट करोगे, तो इसके बाद क्या करेगा, वो फ्यूचर में ले जाएगा कि यहाँ तो हो गया, घर में जाएंगे तो चीज़ें गंदी होंगी, तो घर में ऐसा हो नहीं पाएगा, वो ऐसा हो जाएगा। ओसीडी का मेन जो फंडा है, ओसीडी आपको जहाँ सबसे ज़्यादा फंसाता है वो है फ्यूचर। कि फ्यूचर में हो गया तो पास्ट की घटना याद रहती है। जब पास्ट में ऐसा हुआ था, वहाँ वो चीज़ें गंदी है, पास्ट को पकड़ के फ्यूचर में ले जाएगा। हाँ, वो पास्ट की घटना ही लगती है कि फ्यूचर में भी अब ऐसा मैं गया तो ऐसा ही होगा। तो अब आपने क्या करना है, फ्यूचर में जाना, अर्थात डाटा सेव होना। अचेतन मन में डाटा स्टोर हो जाएगा अगर आप फ्यूचर में गए। तो जैसे ही मन फ्यूचर में जाए तो आपने कहना है कि अरे अरे साला कुत्ता कमीना, ओसीडी का विचार आ गया। दिस इज नॉट मी, दिस इज माई ओसीडी, कुत्ता कमीना थॉट। ये तो ओसीडी का विचार है। फ्यूचर में जब होगा तब देख लूँगा। फ्यूचर में जब गंदगी लगेगी तब साफ कर लेंगे, अभी तो नहीं है। सर बैठे या जो होगा तब देखेंगे। हम तो यही कहेंगे, सर बैठे। क्योंकि ओसीडी फ्यूचर में ले जा करके आपको फंसा लेगा। तो फ्यूचर पे अप्लाई करवाएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो कर लोगे वो उसको जोड़ेगा घर पे। कि हाँ, घर वाली चीज़ें तो गंदी है, ये तो सर की चीज़ें हैं, यहाँ तो साफ हो सकती है, लेकिन घर वाली चीज़ें तो गंदी है, वो तो वहाँ जाके तो करना ही होगा। तो आपको ये समझ लेना है कि अरे घर में गंदी नहीं है, ये मेरा ओसीडी है, यही मेरा ओसीडी है। ओसीडी को पहचानना ही ओसीडी से छुटकारा है कि कहाँ पर ओसीडी है, कहाँ पर नॉर्मल है। फ्यूचर में जाना, घर की चीज़ों से कनेक्शन बैठाना, वो ओसीडी है। वो ओसीडी कर रहा है, इसके ऊपर हंसना है। आप अलग हो, ओसीडी अलग है। कि मैं ये नहीं कर रहा, ये मेरा ओसीडी साला कुत्ता कमीना कर रहा है। चल करता रहे, तू तेरा काम कर, मैं तो भैया आज मजा लूँगा, इंजॉय लूँगा। जब गंदगी लगेगी तब देखेंगे, तब देखेंगे। इतना आलसी हो जाना है, इतना लापरवाह हो जाना है कि गंदगी लगेगी तब देख लेंगे, अभी नहीं, अभी मत छेड़ो। जब गंदगी लगेगी तब देख लेंगे। फिर गंदगी तो रिलेशन वाली लगती है। अब वो रिलेशन में जाना ही नहीं है, रिलेशन बनाना ही गंदगी वो ओसीडी को बढ़ा। सर ऐसा रहता है ना, जैसे यहाँ लग गई नीचे गंदगी, वो तो नॉर्मल व्यक्ति नीचे साफ कर देगा। अब ये कहीं टच हो गया, कहीं इससे मेरा पूरा टच हो गया, तो ऐसा लगता है वो सब चीज यहाँ ट्रांसफर होगी। सुनना सर, अब नॉर्मल व्यक्ति तो जैसे आप थे, आपके चीजें पड़ गए, आप भूल गए, और आपने बहुत सी एक काम कर लिए, पैर पे भी हाथ लगा दिया होगा, ब्रश व्रश सब छू लिए, सब कर दिया जो भी करना था। बिल्कुल था। जब आप फालतू हुए तब हमको बुला लिया, अब भी आपको याद नहीं था, मैं याद नहीं करवाता। तो अब नॉर्मल व्यक्ति, अब आप क्या करोगे, चलो याद आ गया तो पैर ही धोगे। अब ऐसा तो है नहीं, इतनी चीजें, इतना महाभारत कर लिया। महाभारत तो बंद हो गया, मैं भी तो इतना आलसी हूं। और ओसीडी वाला क्या मेरा दिमाग करता है कि अब तो ये पूरा ब्रह्मांड गंदा हो गया, सोफा हो पे अब दोबारा मैं बैठूंगा, मैं भी गंदा हो जाऊंगा। मैं गंदा होऊंगा, फिर से मैं धोने जाऊंगा, नहीं तो मैं बैठूंगा ही नहीं, या तो अवॉइड करूंगा या कंपल्सन करूंगा। बिल्कुल। जबकि गंदगी तो पैर में थी, चलो एक बार भूल गए, फिर से पैर धो लो, बस भूल गए धोने। रिलेशन तोड़ना है, रिलेशन मिटाओ सर। वो रिलेशन मिटेगा कैसे? तो अभी ट्रिगर क्या हुआ, ये तो गया था ना रास्ते में, वो ट्रिगर क्या है, रास्ते में पोटी डली थी और वो गाड़ी ऐसे ऐसे चल रही तो उस पे चढ़ी, तो ऐसा लगा मेरे पैर पे भी वो छिटक के आ गई। और पोटी दिखाई नहीं देना, डली थी उसमें तो, सूखी भी डली थी वहाँ। कुत्ते पोटी का देखना, गाड़ी पर जाते समय पोटी देखना, और उस पे टायर चलना। गाड़ी का टायर पे पोटी पर जाना। और ऐसे लगना कि हमारे ऊपर आ गई पैरों। लगना तो वो ऑब्सेशन है ना। अच्छा, वो था, लिख लेना किसमें है, हम नहीं समझ। ये ट्रिगर है, पोटी
पर टायर जाना, ये ट्रिगर हो गया, घटना घट गई। हाँ। अब आपका मन क्या कह रहा है कि वो मेरे इस पे आई, हाँ भी पैर, ये ऑब्सेशन लिखने हैं आपने। यहाँ पर एक तो है डाउट है, शक, हाँ विचार, डाउट लगना, हाँ ये लिखो सारा। ये तो मैंने बना लिए थे ना 3-4। हाँ, शक लगना, आपका अब दिमाग आप इतना ही लिखो, पूरा क्यों लिख रहा है? बस डाउट हो गया, मैं तो समझ गया। हाँ आप तो समझ गए, लेकिन बाकी पता नहीं कौन कौन वीडियो देखेंगे। नहीं देखेंगे तो आप तो एक ही चीज़ लिखते हो ना, उसमें क्या, उसमें वो तो वही तो डाउट ही है। बाकी आप जितना कैच नहीं करते उनको तो 10 बार लिखेंगे तब उनको समझ में आता है। एक काम को वो 10 बार करके सीखते हैं ना, अच्छा, आप एक बार में सीखते हो, ऐसे लोग भी लगता पढ़े है। हैं। हाँ विचार वहम, चलो अच्छी बात, 10 बार में वो OCD सीखेंगे, मैं एक ही बार में सीख हाँ, गया। हाँ, वो पता 10 ना। बार में सही होंगे, मैं एक बार में हो हाँ जाऊंगा। तब भी तो आपकी स्पीड में और उनकी स्पीड में दिन रात का अंतर है। वो 3 महीने में फर्क नहीं ले रहा है। देखिए ये दोनों तरफ है, धार दोनों तरफ है इस तलवार की, कि आप जितनी जल्दी ठीक हो सकते हो उतनी जल्दी फंस भी सकते हो, क्योंकि आप फंसे भी तो उतनी जल्दी है ना। बहुत जल्दी फंसे, हाँ फंसते ही जा रहा है। हाँ, और आप उतने ही गहरे जाते हो उतना ही वापस जल्दी आते हो, तो दोनों ही चीजों में ये वो तो कहते हैं ना, जितनी जल्दी पैसा आता है उससे हाँ, उतनी कई जल्दी लगता है। गुना ज्यादा तेज चला भी जाता है। हाँ, 10 साल में 10 लाख कमाओगे तो 1 साल में चला जाएगा। ऐसा ही OCD 12 साल की है तो हाँ। जल्दी ही जाएगी। जल्दी जाएगी, क्योंकि आपकी स्पीड ज़्यादा है ना, और 12 साल में गई है तो बहुत गहरी गई है ना, क्योंकि बाकी लोग तो इतने कनेक्शन नहीं बिठा पाते जितने मैंने में हाँ आप तो और बिठा लोगे, पता नहीं कितनी कल्पना शक्ति है हमारे दिमाग में। तो आप हो तो साथ में उसको तोड़ने के बस लिए आपने अब मेरे ऊपर छोड़ दिया तो बस। कंसेप्ट भी तो बैठाऊंगा आपके, हाँ। उतनी जल्दी ये भी तो सोचो। बिल्कुल पता है मुझे, अब मेरी बातों को हथियार बना के आप इसको, जैसे आपने लेटरिन का ब्रश का मेरा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग ही कर दिया, अब धीरे धीरे मैं कर लूंगा। कहीं भी फंसूंगा तो मैं आपको बता दूंगा। बिल्कुल बता दोगे। तो ये स्लो पॉइजन अभी मैंने कोई कंपल्सन वो नहीं किया, देखो करना ही नहीं है, कंपल्सन करना ही तो फंसना है। अवॉइड जरूर किया, अभी पैरों में हाथ नहीं लगाया, लेकिन कंपल्सन नहीं किया। ये तो परमानेंट ही रख देते हैं ना डूइंग वाला। हाँ ये तो परमानेंट ही होना है, डूइंग या कंपल्सन या अवॉइड, ये तो वैसे भी रहते हैं, सिर्फ टिगर बदलते हैं। और उसका खतरा तो मेरा आपको पता है एक ही ये चीजों वाला, और तो दूसरा खतरा हमको है ही नहीं। अंदर चला जाएगा, मर जाऊंगा, इसका तो मेरे को खतरा रही नहीं, रहते ही है ही नहीं, कुछ भी हो जाए। तो अब देखो गाड़ी का टायर पोटी पर जाना, ये घटना घट गई। अब इसके बाद आपके मन में विचार क्या है कि मेरे पैरों पर पोटी, पैर पर पोटी आने का विचार। वो टायर चला और पैर पे आ गई, पोटी आने का विचार। अब तो वही चीजें हैं सब। अब खतरा क्या पैदा हुआ? खतरा तो वही है, वो हाथ लग जाएगा, फिर वो कहीं और लग जाएगा, मुंह में, फिर वो हाथ लग जाएगा, पूरा मेरा शरीर गंदा हो जाएगा, चलता है, वही चीजें खराब हो जाएंगी। वही वो मेरा तो एक ही है बस डर, हाथ लग जाएगा और चीजें खराब हो जाएंगी। मेरा एक ही है सब में, एक ही सब में लॉजिक है। जितनी भी हैं, आप जितने भी लिखोगे यहाँ संभावित डर, ये अलग नहीं है, सिर्फ एक ही है, चीजें खराब हो जाएंगी। बस इसी को करना है बस। दिमाग ने अभी तक और कुछ नहीं दिया, यही दिया खतरा बस। अब आपने डूइंग करना। हाँ क्या करते आप? पैरों को धोते या अवॉइड करते? हम पैरों को धोना या अवॉइड करना, बस दो में से एक काम होता। अब पैर तो अवॉइड कर नहीं सकते थे, तो धोना ही होता। को धोना। और आगे से मोटरसाइकिल पर जाना बंद करना, या जाते तो देख देख के चलना कि पोटी से तो नहीं टायर चच हो रहा? नहीं, आज ही अभी ध्यान चला गया, क्योंकि आपने वो वाला काम दिमाग से हटा दिया, तो इस पे चला गया। अभी तक तो आपकी गाड़ी में आया, सब में आया, बहुत से बार अपने घर पे ले जाता। बाकी अवॉइड क्या करते? अवॉइड तो अभी ये कर रहे हैं कि अभी छू नहीं रहे हैं, और लेकिन एक कंपल्सन ही होता है, क्योंकि ये तो कंपल्सन है, होना ही पड़ता है। पैरों को धोना कंपल्सन हो गया। और आगे से नहीं सकते ना सर, ये तो घटना घट गई ना, लेकिन इस घटना को आगे से अवॉइड किया जाता है। एक बार तो घट गई तो वो कंपल्सन से मिटाता है मन, लेकिन अगली बार उस घटना को ही अवॉइड किया जाता है कि आप हो सकता है मोटरसाइकिल पे भी ना बैठते, या उस रास्ते पर ही नहीं जाते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करते, या उस रास्ते पर जाते तो देख देख के कि हाँ, ये करते, हम देख के जाते, फूक फूक के पैर रखते। हाँ, फूक फूक के पैर रखना, ये अवॉइडेंस है। फूक फूक कर पैर रखना, ये अवॉइडेंस है, समझ गए? तो अब देखो, फूंक फूंक के पैर रखोगे तो भी फंसोगे, डाटा इस अचेतन मन में सेव हो जाएगा। धोगे तो भी फंसेंगे, धोगे तो भी सेव हो जाएगा। अब ये काम आप कितने सालों से करते आए हो? किया तो मैं तो घर से ही नहीं निकलता, बताता हूँ जब निकलता। हाँ, तो चलो पुराना डाटा मान लेते हैं, 40,000
उसी डाटा पर चलते उसी हैं। में है ये सब, हाँ उसी में ही है तो वही घुमा फिरा के हाँ, वही चीज है। घुमा फिरा के वही चीज है, लेकिन ट्रिगर बदला है, चीजें वही रहेंगी, ट्रिगर ही बदलेगा, या ये ऑब्सेशन थोड़ी बहुत चीजें बदल सकती हैं। सिर्फ एक ट्रिगर वगैरह, एक जो डाउट वाला को बस डाउट वाला भी बचेगा, ये सब सेम ही चलेगा, ये सेम ही चलेगा आपका। अब आप समझ गए ना, तो ये चीजें बदलेंगी, ये चीजें सेम रहेंगी। हाँ। अब तरीका भी इलाज का सेम रहेगा, हाँ तरीका एक ही रहेगा, तरीका नहीं बदलेगा। हाँ। तो अब इसमें जितने भी ट्रिगर आए, जो भी आए, तो आप इस सांचे में इसे फिट करोगे। ठीक है, कैसे करना वो एक तरीका तो आज करके दिखाया, हाँ, वैसे ही और मैं नए नए तरीके बताऊंगा, वो कोर्स में भी मिल जाएंगे और यहाँ भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि माइंड में जो मेरे माइंड में मौके का आ जाता है मैं वो बता देता हूँ। सही बात है। भी पुराने वीडियो में मैं कुछ और भी बताया होगा, हाँ। वो मुझे याद नहीं है, भूल गया, अब कुछ नया मन में आ गया, वो बता देता हूँ। भूलोगे तभी तो नया आएगा। हाँ। मेरे तो वही भरा है। आपके तो एक ही चलता है, मेरे एक नहीं चलता। आगे कहाँ आएगा? हाँ, तो इसलिए मेरे मन में 10-20 तरह के इलाज आ जाते हैं, एक इलाज पे मैं वो तो अटकता एट नहीं। अ टाइम कौन सा निकल जाए वो किसी को हाँ, पता नहीं। वो यही है। अब मेरे मन में तो एक ही चीज है। बस ये देखो 40,000 का डाटा भरा हुआ है, तो ये पैर फूक फूक के रखने से भी डाटा जाता है और पैर धोने से भी डाटा जाता अब बताओ करूं तो क्या करूं? है। अब क्या करना है कि आपने यहाँ पर तो अवॉइड करना नहीं है, अवॉइड करना नहीं है तो फाइट करना है। एक तो फाइट कैसे करना है? वो मैं बताऊंगा, और ये स्टॉप कर देना है, पैर धोना नहीं है, स्टॉप कर देना है। अब इसमें भी फाइट करना है, स्टॉप के साथ साथ इसमें फाइट, एक तो इसमें फाइट होगा, एक इसमें भी फाइट, दूसरी फाइट जोड़ेंगे। अब दूसरी फाइट क्या है कि ये आपने जाना है उसी रास्ते पर, और फूक फूक के पैर नहीं रखना, वहाँ पर पूरा टच करते करते चलना है, उस रास्ते पर जाना है, दोबारा से टच करते चलना है। और दूसरी फाइट क्या करनी है, अभी आपको लग रहा है, डाउट आ रहा है, तो अभी पैर नहीं धोना है, पैर को सारे सामान से टच करना है। चीज़ें खराब हो जाएंगी ना, सभी चीज़ों से पैर को टच करना है। ओके ओके, तो ये फाइट करनी है। इससे क्या है, डाटा डिलीट हो जाएगा। नहीं, ये तो मैं कर लूंगा कि टच कर दूंगा। हाँ, लेकिन तो आप ये जो कह रहे हो लैट्रिन पे पैर रख रख के चलना है, तो वो कैसे करें? लैट्रिन पे पैर रख रख के तो जब रास्ते पर चलोगे तब चलना है भी। जिस रास्ते आप रास्ते पर जाओगे, आपको जहाँ पर डाउट है, खतरा है या लैट्रिन दिखी, तो उसके ऊपर पैर रख के जाना है। ये सर कोई नहीं करता, सब तो ये बच के चलते हैं। कोई नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उनको ओसीडी नहीं है, आपको ओसीडी है। अब देखो, सारे बंदे ऑपरेशन नहीं करवाते, ऑपरेशन चीर फाड़ वही करवाते हैं ना जिनको तकलीफ है। तो आपको ओसीडी है, तो अब ओसीडी में वो काम करना पड़ता है। वो काम करने से नहीं, अवॉइड करने से नहीं, लैट्रिन के ऊपर पैर रख के जाके आप आएंगे वो तो तब ठीक। सभी लोग अवॉइड करते हैं ना, वो जैसे- सभी लोग करते हैं, जैसे ये भी जाएगा, ये मम्मी भी करेगा, जाएंगी, वो मम्मी ये भी, नॉर्मल जैसे है। मेरा भाई जाता कभी कभी, मेरे को नहीं मेरी दिखती। बात सुनो, सुनो सर, सारे ही करेंगे। जैसे मेरे साथ में मेरा भाई आता है, वो कर तो लेगा, कभी वो। मैं बात करते हुए जाता हूँ, तो मेरा भाई कहता हूँ हाँ लैट्रिन डली, यहाँ से निकल। तो ये तो सभी लोग करते हैं, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि उस पर ही रख देना, तो फिर यही तो सीखना है, यही तो फाइट है। सभी करते हैं, वो ओसीडी नहीं है, वो पैर शायद पोटी पर ना रखें, लेकिन वो ओसीडी के मरीज नहीं है, उनको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हमें बीमारी है, हमें ठीक करना है। तो हम ठीक करना है, तो सुबह बताया था ना, पेड़ को उखाड़ना है तो जड़ नीचे से उखाड़ना पड़ेगा। तो अब आपने ठीक होना है, तो बाकी लोग नहीं कर रहे, वो ठीक हैं, लेकिन हम तो बीमार, हमको ठीक होने के लिए ये पोटी पर भी पैर रखना पड़ेगा, ये इतना गहराई में जाना पड़ेगा भी। अभी हम गंदगी से दूर भाग रहे हैं, फिर गंदगी में ही आ गए तो वापस इसी जगह आ जाएंगे, फिर उछल के इतने आ जाएंगे। एक बार पूरा ही गंदगी में जाना है, सही है, पूरा गंदगी में जाना ही इलाज है। प्रॉपर इलाज बता रहा हूँ, प्रॉपर इलाज बता रहा हूँ आपके लिए। ये सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा, इतना बड़ा एक्सपोजर कोई नहीं करवाता। हाँ, इतना बड़ा कोई कर भी नहीं पाता। हाँ, कोई कर भी नहीं पाता। आप तो करवा दोगे, लेकिन करने वाला भी तो चाहिए। हाँ, करने वाला चाहिए, तब भी मैं कह रहा हूँ फिर ही डाटा डिलीट होगा। ऐसे एक होता है ओसीडी क्योर होना, एक होता है मैनेज होना। मैनेज तो हो जाएगा, ओसीडी मैनेजेबल हो जाएगा, लेकिन जड़ उसकी रहेगी। डाटा जो जितना पड़ा है वो डाटा उतना ही पड़ा रहेगा। हो सकता है ये ज़्यादा ना बढ़े, कम ना हो, ठीक है, ये पड़ा रहेगा, चेतन मन में रहेगा। लेकिन आपने ये कर दिया, उसके ऊपर पैर रख दिए, तो ये डाटा भी डिलीट हो जाएगा। क्योंकि बाकियों के पास डाटा नहीं है, तो उनको करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास डाटा है ना, तो इसको काटना है तो हमें वो काम करना होगा। नहीं सर, तो इसका कोई और ऑप्शन नहीं है? और ऑप्शन हैं तो वो उतने अच्छे नहीं है, क्योंकि करके ज़्यादा जल्दी सीखेंगे ना। नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन दूसरा ऑप्शन भी तो कर सकते हैं इसकी जगह। दूसरा क्या करोगे? जो इससे थोड़ा कमज़ोर हो,
फिर क्या कमजोर वाला पहले कर लेंगे तो हिम्मत बढ़ जाएगी। कोई नहीं, तो आप कमजोर इसको बना लेना, आपका दिमाग काफी तेज चलता है। नहीं, अब मैं इसका कहाँ से ढूंढूं, मेरा जाने क्या दिमाग मन कह दे। तो आपको क्या करना है, कमजोर मैं बता देता हूँ, आपने उस रास्ते पर जाना है, उस रास्ते को अवॉइड नहीं करना है। रास्ता नहीं अवॉइड करता मैं, रास्ता तो हमारे गांव में एक ही है। उस वो पोटी के पास से निकल जाना है। हाँ, वो इतना कर सकता हूँ। साइड में जैसे मैं साइड से निकलता हूँ तो लगता है कहीं लग गया, कहीं छींटा लग गया, मक्खी बैठ गई, उसको पास से जा करके भी इतना कर सकता हूँ। पास से गए और बिना धोए सब कुछ ऊपर से निकल गए। हाँ, ऊपर से इतना कर लेना, इतना कर दूंगा तो समझो 90% ही चला जाएगा डाटा। कोई नहीं, 10% फिर रहेगा, बाकी 90% तो चला जाएगा। तब कुछ तो आराम मिलेगा। ये आराम 90% मिल गया ना, तो वही तो हाँ कि अब क्या कभी कभी ये होता है ना कि पोटी में मक्खी वगैरह बैठती हैं, तो कभी कभी मेरे ऊपर भी बैठ जाती हैं। जब मैं निकलता हूँ इतनी मक्खी उड़ रही है, मैं कैसे उस साइड से निकलूंगा, बच के निकला तो प्रॉब्लम है। तो एक बार मैंने मक्खी बैठी जाने दी, मैंने की बैठ जान दो, सही है। मैंने फिर मम्मी से कहा, मम्मी ऐसी ऐसी घटना घटी, मक्खी बैठ गई लैट्रिन से उड़ के मेरे ऊपर डली थी छीछले इधर। तो मम्मी बोली बैठ गई तो बैठ गई, वो तो सभी जगह बैठती हैं, उसमें कोई वो थोड़ा ना मक्खी में होता है। वो तो अपन लैट्रिन करते हैं, वो भी मुंह पे भी बैठ जाती है मेरे, वो भी हो जाती है, तो उसमें कोई छोट थोड़ा ना होता मक्खी में बैठने से। तो मेरे को थोड़ी तसल्ली मिली। हाँ बिल्कुल, कैसा तो अब तो मेरा मक्खी का कभी कभी बैठ जाती है तो इतना वो नहीं रहता, क्योंकि मैं बता चुका हूँ और सॉल्यूशन मेरे पास भी है। ये देखो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, चारों दिशाओं से ओसीडी पर वार करना है। 2 दिशाएं आपने समझ ली, अब इस पे करना वार। संभावित खतरा, डर कि हाथ लग जाएगा और चीजें खराब हो जाएंगी। हाँ, यही मेन समस्या। अब ये डाउट है, ये सोच है या सच्चाई है, बताओ। ये आपको ये आपकी सोच है या सच्चाई है? ये अगर ए साला खत्म हो गया ना, सी वाला सर, नहीं ये बताओ तो सर पहले मेरी बात, ये वाला अगर कट हो गया तो ये तो अपने आप मिट जाएगा, ये सारे मिट जाएंगे। आपा ने चारों तरफ से वार कर दिया। देखो घटना तो अपनी वो जाएगी नहीं, और वो डाउट आएगा तो वो भी चला जाएगा। जब मेरे को कंपल्सन करना ही, संभावित खतरा ही नहीं रहेगा ना, तो वो डाउट की स्थिति ही खत्म हो जाएगी ना। बस अब इस पे बताओ कि ये आपकी सोच है या सच्चाई है? मैं कंफ्यूज हूँ इसमें। हाँ, इसमें कंफ्यूज हो, इसीलिए ये करके आप कंफ्यूजन दूर करते हूँ। मैं कंफ्यूज है। अब देखो, हाथ लग जाएगा, चीजें खराब हो जाएंगी। आज तक चीजें खराब हुई? बताओ, समझ में नहीं आता ये। आज तक हुई क्या चीजें खराब? नहीं, अब मेरे को क्या पता कैसी खराब होती है, कैसी सही होती तो आपको पता ही नहीं है तो खराब हो जाएंगी। डाउट वाली स्थिति में हूँ ना, टच, तो ये डाउट करना है, सर्किल वाली स्थिति में, टच वाली, कि अगर ये मिट्टी में मेरा हाथ ऐसे लग गया, अब मैंने इसमें लगा दिया तो ये भी गंदी हो गई, फिर इसमें लगा दिया। ये आपके पास रॉन्ग डाटा, ये संभावित खतरा गंदी हो गई। गंदी हुई नहीं है, ये आपका संभावना थी गंदी होने की, लेकिन आपने इसे रियल बना दिया। अब आप कहोगे कि ये मेरा डर है ना, मुझे लग रहा है ये गंदी हो गई, ये पता नहीं गंदी हुई नहीं हुई, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा मन कहता है। मेरा मन क्यों कहता है? क्योंकि मेरे पास डाटा है। तो आप इसको करने से बच जाओगे। तो इसको आपने धीरे धीरे ब्रेक करना है। इसको आप इनसाइट दूंगा जल्दी, इनसाइट से नहीं। तो इसको इनसाइट सुनो, इनसाइट का मतलब है अंदर से, कि हमारी चेतना, हमारी सेल्फ अवेयरनेस, हम अपने प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपनी आदतों के प्रति कितने अवेयर हैं, हम गलत कर रहे हैं उसके प्रति कितने अवेयर हैं। तो आपकी अवेयरनेस जैसे जैसे बढ़ेगी, इनसाइट जितनी बढ़ेगी, तो संभावित खतरा कम होता जाएगा। रियल जो खतरा है ना वही रहेगा, और जो जितना ज़्यादा इनसाइट स्ट्रॉन्ग कर लेता उसका सारे खतरे मिट जाते हैं। तो मैं क्या सोचूं इसके अंदर कि ये मेरा सिर्फ संभावित खतरा है कि चीज़ें गंदी हो जाएंगी, चीज़ें खराब हो जाएंगी। ये सिर्फ मेरे मन में इतने सालों से डाटा भरा है, इसीलिए मुझे लग रहा है चीज़ें खराब होने की सिर्फ संभावना है, सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ मेरी सोच है, सच्चाई नहीं है। संभावना है कि चीज़ें खराब हो जाएं, लेकिन आज तक खराब नहीं हुई। तो ये मेरा पुराना डाटा है, रिकॉर्ड बोलता है, जो मन में सेव है, लेकिन चीज़ें खराब होने से इसका संबंध नहीं है। यही मेरी ओसीडी है, ये मेरी ओसीडी के कारण लगता है कि चीज़ें खराब हो जाएंगी। ये मैंने आपकी मान ली। तो जैसे मैं ये मिट्टी के हाथ लगा लिए, मिट्टी थोड़ी लग गई, कोई बात ही नहीं, अब मैं इसमें लगा दूं, या ये मैं इसमें मोबाइल में भी टच कर दूं, सब कुछ कर लो, तो थोड़ी मिट्टी उसमें भी लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, धूल भी लग जाएगी। अब इसी की जगह, मिट्टी की जगह पोटी मान लो, थोड़ी बहुत उसमें लग गई मोबाइल के ऊपर, सुनना मेरी बात, जैसे धूल लग गई उसकी जगह पोटी मान लो, तो अब वो मेरे को लगता है वो थोड़ी धूल जो लगी है या वो पोटी लगी है, ऐसे ऐसे साफ नहीं करूंगा पीछे से, या चश्मा नहीं धोऊंगा, वो तो धो नहीं सकता हूँ, चश्मा तो धो सकता हूँ, खराब नहीं होगा,
और नहीं धोऊंगा तो वही लगता है कि अब तो ये यहाँ भी आ गया उसके इन्फेक्टेड कीटाणु कीड़े वगैरह, कुछ भी छूत आ गया, छूत बोलते हैं हमारे यहाँ। कोई छूत नहीं है, ये सर्व विचार है, इनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। अब आप देखो मिट्टी और पोटी में आप एक ही कर देते हो भी। आज तक मोबाइल पे मिट्टी टॉयलेट लगी देखिए आपने? कोई फोटो है या साबित करो कि आज तक टॉयलेट लगी है। आप तो वैसे ही कनेक्शन कर लेते हो, ये छुआ ऐसे छुआ। ये मन में ना एक काल्पनिक आपने दुनिया बना ली है। मैं भला है, हालांकि जैसे मैंने ये छुआ इसमें ही रह गई वो, बस ऐसा करते हैं या अपन रुमाल वगैरह से। हाँ बस ये नॉर्मल है ये, लेकिन आपका दिमाग दूसरी घटनाओं से जोड़ता है ना, वो बीमारी है। एक घटना का दूसरी घटना से संबंध नहीं है। मेरा आप घटनाओं को पोटी से जोड़ते हो ना पूरी घटनाओं का एक ही वो निकलता है। जैसे छींटे भी पड़ गए, कुछ भी हो गया, पैर पे पैर रख गया, गंदे आदमी ने पैर रख दिया, जो मैंने आपको बताया था, वो ग्वालियर में मैं गया था, वो रेत वाला केस। तो ऐसा लगता है कि अब वो मैंने वो चश्मा भी छू लिया हो ना, तो अब मैं अगर उनको धोऊंगा नहीं तो वो यहाँ भी लग गई धूल वगैरह, या जो भी लेटिंग थी मोबाइल में भी लग गई। अब मैं उसको साफ नहीं करूँगा तो वो लगी रहेगी, और साफ कर दूंगा तो मिट जाएगी। बस ये देखो, ये फंस जाओगे। साफ करना कंपल्सन है, लगता है वो ऑब्सेशन है, और चश्मा खराब हो जाएगा, चश्मे के ऊपर कुछ धूल लगी हुई है, लग जाएगी, वो संभावित खतरा है। ये सारी कल्पनाएं हैं। ना तो वो गंदा आदमी था, ना कोई आपके चश्मा खराब हो रहा है, कुछ भी नहीं। ये सारा मन में ही चल रहा है। ये इसका रियलिटी से कोई लेना नहीं। आदमी हुआ तो अरे आदमी चाहे वो कुछ भी हो, फिर क्या दिक्कत है? आदमी है ना, इंसान है। लेकिन वो गंदे वाली कैटेगरी वाला है ना। गंदी नहीं है, कोई इंसान गंदा नहीं है। ये गंदगी कैटेगरी बनाई है, यही आपको फंसा रहा है कि हुआ तो ऐसे सांस हार्ट फेल हो गया, तो ऐसे तो भूकंप आ गया, तो अब जैसे अपन लोग जर्नल वाले हैं, आपका ना जर्नल वाले हैं ना, ये डाटा आपका। हम जर्नल वाले नहीं हैं, हम सबसे घटिया हैं, हम दलितों से भी घटिया है। आप अपने आप को जर्नल ना मानो, आप उस बंदे से भी ज्यादा घटिया आदमी हो। क्यों? हम तो उनसे साफ सफाई। हाँ, तो यही गड़बड़ है, यही तो हमने भेद कर दिया ना इंसानों के बीच में। तो जहाँ भेद आ गया वो ओसीडी है, और वो ओसीडी इतनी खतरनाक है कि हमने उसको पाला है, खुराक दे रहे हैं। हम खुद को जर्नल का मान के ओसीडी को बढ़ा रहे हैं, और उस इंसान को साफ करने वाला छोटा घटिया मान रहे हैं ना। इसी से ओसीडी बढ़ी है, इसी से ओसीडी बढ़ी है। ये बहुत खराब डाटा आपके मन में चला गया। हाँ, ये बहुत ही मतलब भाईजात सोच हो गई मेरी। हाँ, ये भाईजात सोच है। इस सोच के ऊपर भाई यही कहता तुम्हारी छोटी सोच। हाँ, छोटी सोच ओसीडी को जन्म देती है। बोले छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना, छोटी सोच हो गई। हाँ, छोटी सोच। ये मेरे से कम 7-8 साल पहले, या जब शुरू में हुई थी, तभी मेरे को उसने कहा था, जो जिससे आपकी बात हुई ना, उस भाई ने कहा था तेरी सोच छोटी हो गई। मेरे दोस्त ने भी कहा था। मैंने कहा सोच छोटी हो गई, ये क्या होता है? तो समझ ही नहीं आ रहा। मैं तो और साफ सफाई से रहने लगा। ना, साफ सफाई से नहीं, हम छोटी सोच से रह रहे हैं। छोटी सोच हो गई, ये क्या हो गया? समझ में नहीं आ रहा। ये तो उल्टा हो गया। मैं तो अच्छा समझता था, अच्छी सोच है कि हम अच्छा कर रहे हैं, साफ सफाई से रह रहे हैं, दूर रह रहा हो। अब उसमें फाइट कर रहे हो क्या? उस बंदे को गले लगाओगे, गले लगा के आप आराम से रहोगे तो ठीक हो जाओगे। उस बंदे से दूर भागोगे तो उतना ही परेशान। हाँ, उतना ही परेशान डाटा से परेशान हो ही रहा हूँ, और परेशान हो जाएंगे। और आगे जाने क्या क्या होगा। 30 साल तो बीत गए, 40 साल मान के चलो और बचे, अंदाजे से मान, उसमें से 20 साल तो सोने में चले जाएंगे, 10 साल कोई खाने पीने इधर चले जाएंगे, 10 साल बचे हैं जिंदगी जीने के। उसको जीना है या घुट घुट के मरना है? हमें तो फ्री होना है, आजाद बस फ्री होना है। तो सोच को बड़ी रखो कि सारे इंसान इस दुनिया में बराबर हैं, ना कोई गंदा है ना कोई साफ है, बस दुनिया में। अगर आपके दिमाग से ये बनिया जाति का डाटा निकाल दिया जाए, या जो पास्ट में घटनाएं घटी उनको दिमाग से डिलीट कर दें, तो बताओ फिर आप चीज़ों को देखोगे तो कोई परसेप्शन ही नहीं बनेगी ना। धारणा, आप किसी उसको बिल्कुल फटे कपड़े ला के खड़े कर दोगे, आप बच्चे की तरह देखोगे, बच्चे की तरह देखते हो, क्योंकि दिमाग में कोई डाटा ही नहीं है, तो आपके मन में कोई बनेगा ही नहीं ना। तो आपको ना उससे डर होगा ना प्यार होगा, कुछ भी नहीं होगा, नॉर्मल न्यूट्रल। हाँ, न्यूट्रल हो जाओ। तो न्यूट्रल होना असली चीज़ है। अगर किसी चीज़ को प्यार कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, वो भी आ सकती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में यही कह रहे हैं कि राग द्वेष दोनों ही फंसाते हैं। भी आप गंदगी से द्वेष करते हो, सफाई से राग रखते हो, प्यार रखते हो, तो फंसोगे, दोनों में फंस गए। ना गंदगी से वैर, ना सफाई से प्यार, बस जो है वैसा ही है, बस उसको वैसा ही देख लिया, मन में कुछ नहीं, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल होना ही असली इलाज है। क्या समझ रहे हो? तो ये संभावित खतरा इस गीता से ठीक होता है।
तो आप गीता कोर्स को ज्वाइन कर लोगे तो अभी मैं निकल जाएगा काफ़ी हद तक। जब गीता कोर्स देख लोगे तो सारा कुछ साफ हो जाएगा, ब्रेन वॉश हो जाएगा। तो ये ब्रेन वॉश से आप हो जाओगे। ब्रेन वॉश हो रहा है ना, चीज़ों पर अटैक हो रहा है ना, जो आपकी धारणाएं बनी हुई हो रहा है तो अटैक करके ही ठीक होगे। जब जैसे ये अटैक हो गया तो ये अपने आप कमज़ोर हो जाएगा। तो इस पे खत्म हो गया ना बीच वाला। हाँ, इसको खत्म करने के लिए ज्ञान की तलवार चाहिए, ज्ञान से काटना है। ज्ञान, जितना ज्ञान हासिल करोगे, सच्चा ज्ञान, ओसीडी वाला ज्ञान नहीं, जाति पाति वाला ज्ञान नहीं, वो ज्ञान तो हकीकत है। हाँ, वो हकीकत जो सच्चाई संतों ने कही, वो इसमें है। तो देखिए, कोई चीज़ें खराब नहीं होती, चीज़ें हैं वैसी हैं, चीज़ें खराब नहीं होती। टच होने से वो, मान लो जो चीज़ें आप कह रहे हो खराब हो गई, जो चीज़ें आप इस्तेमाल करते आ रहे हो, जो रेडी से सेब आए, आपको पता नहीं है, वो भी तो कोई बताओ टॉयलेट के हाथ ना धो के बेच गए होंगे। देखा आपको नहीं तो कोई देखा तो ये डाटा एक्टिव हुआ, देखते ही ये डाटा एक्टिव हुआ, नहीं देखा तो डाटा एक्टिव नहीं हुआ। हाँ, डाटा तो पड़ा है। तो देखने के बाद जो ये डाटा आता है, ये प्रॉब्लम, ये कहो कि देखने के बाद क्यों समस्या होती है। हाँ, यही तो, ये सोचो ना, यही तो सोच के सोच रहा हूँ कि देखने के बाद समस्या होती है। ये डाटा के कारण होती है, संभावित खतरा बड़ा हो जाता है। हाँ। ये सारी चीजें, ये इस पे आ जाओ कि भाई उस बंदे में गड़बड़ नहीं थी, गड़बड़ मेरे दिमाग में, वो बंदा गड़बड़ वाला नहीं है, दिमाग में गड़बड़ है। आप अपने दिमाग पे आ जाओ कि बाहर गड़बड़ नहीं है, वो टायर गंदा नहीं था, टायर में पोटी में टायर में गंदगी नहीं थी, गंदगी मेरे दिमाग में है, डाटा में है। आपका तरीका अलग हो गया। अगर आप इस दिमाग के अंदर आ गए ना, फिर ठीक हो जाओगे। आप बाहर ठीक देखते रहे ना चीज़ों को, लोगों को, छोटी जात बड़ी जात, सफाई कर्मचारी, ये वो दुनिया में कितने ठीक कर लोगे? कोई वो तरीका अच्छा नहीं है, ये बाहर का तरीका अच्छा नहीं है। आप दिमाग में प्रॉब्लम है, उस दिमाग की प्रॉब्लम को ठीक करो। तो इसके लिए बाहर से ठीक करने के लिए आप ये 2 तरीके कर ही रहे हैं, और दिमाग की प्रॉब्लम के लिए, अंदर की समस्या के लिए इसको कैसे तो इसमें ये देखो भी, गंदगी है वो सिर्फ मेरी एक सोच है, डाटा है, सच्चाई नहीं है। सच्चाई से उसका लेना देना नहीं है। मैं देख रहा हूँ इसलिए मुझे लग रहा है, क्योंकि डाटा है। समझ से, ज्ञान से ठीक होगा ये, ज्ञान से, लॉजिक से नहीं, ज्ञान से। तो सच्चाई क्या है इसकी जगह में? सच्चाई है कि चीज़ें साफ है बिल्कुल। अच्छा, चीज़ें गंदी नहीं है, दिमाग गंदा है, दिमाग में जो डाटा है वो गंदा है, वो डाटा दिमाग परेशानी पैदा कर रहा है। क्योंकि मेरे दिमाग में पैर वाला डाटा ही नहीं है, तो मुझे गंदा नहीं लगाना। मेरे दिमाग में डाटा होता तो फिर वो तो मैं तो आपसे छुप के दो लेता। हो सकता है कि आपको मैं इधर उधर कर देता। उसी वाले बड़े चालू होते हैं। हाँ, वो मौके की तलाश में, हाँ, मौके की तलाश में रहते हैं। मैं भी रहता हूँ। दूसरे को लगा देते हैं, घुमा देते हैं, आप अपना कंपल्सन कराते हैं। हाँ। तो मैं आपको कहीं इधर उधर करके पैर धो के, हाँ अब ठीक हो गया, इनको ठीक करना है इसलिए कर लेते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में डाटा होता तो मैं करता। मैं कह रहा हूँ, सच में बता रहा हूँ, ऐसा होता है। तो ये डाटा नहीं है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। डाटा नहीं है तो कोई फर्क ही नहीं है ना। आपको क्या को फर्क पड़ेगा? कुछ मेरे मन में डाटा नहीं है इसलिए कह रहा हूँ। डाटा होता तो फर्क पड़ता। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये डाटा इतनी देर तक है, इसके बाद ये भी डिलीट। मैं दिमाग में क्यों बोझ रखूँ? मैं ना अच्छा डाटा भी नहीं रखना चाहता, ना खराब, खाली रहना चाहता। न्यूट्रल वही जिंदगी है। अच्छा डाटा तो वो भी बोझ है ना। चाहे आपके पास सोने की गठरी हो, चाहे लोहे की हो, है तो गठरी, और वो सिर पर रखोगे लगेगा तो बोझ ही ना। सही बात। सोने में भी बोझ है, और लोहे में भी बोझ है, कचरे में भी बोझ है, बोझ तो बोझ है। तो चाहे इसमें दिमाग में अच्छे डाटा रख लो, वो भी बीमार करेगा। तो अच्छे बहुत होते हैं ना, हिंदू जय जय जय, वो भी बीमार है मेरी नज़र में। जो आरती करते हैं रोज, भगवान के आगे पड़े रहते हैं, वो भी मूर्ख हैं। मूर्खों की श्रेणी में गिनता हूँ मैं। जो मंदिर में जाते हैं, अब क्या करना, वीडियो के सामने इतनी क्यों बेइज्जती करनी। सही बात है। हाँ। तो इसलिए अपना मस्त रहो, कोई बिलीफ नहीं है, नो बिलीफ, ना पॉजिटिव बिलीफ ना नेगेटिव बिलीफ। तो कुछ लोग कहते हैं ना पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन कहता हूँ, मैं कहता हूँ वो भी फंसोगे भी, कुएं से निकालो खाई में डाल दो। ये बात है। विचार से होता तो होगा, कुछ नहीं होता। मेडिटेशन मूर्ख बनते। मेडिटेशन ये सारी चीजें ना पैसे कमाने की, लोगों को मूर्ख बनाने की चीजें हैं। नहीं है। अब देखो सर, मेरे को फ्री में भी बहुत से लोगों ने कहा मेडिटेशन उन्होंने सुना है, किया उन्होंने नहीं है। किसी ने थे, मेरे को पढ़ाते थे, तो उनने बताया, बोले मैं भी करता हूँ एक्सरसाइज मेडिटेशन। तो उनने ऐसा तो है नहीं मेरे से कुछ पैसे लिए। कुछ नहीं, मैं बताता हूँ मेडिटेशन के नाम पर कितना फ्रॉड होता है। मेडिटेशन क्या है कि डूब जाना,
कर्म में डूब जाना, आपको बैठे बैठे यहाँ आनंद आ गया, आप सब कुछ भूल गए, खुश हो गए, यही मेडिटेशन है। हाँ। बाकी वो नहीं है ऐसे आंखें बंद करके बैठे रहो, वो कुछ नहीं है, बेवकूफ़ी बनाने की चीज़ें हैं। मैंने बहुत करके देखी है, बहुत लोग को करवाया भी है और बहुत लोग करवा भी रहे हैं। तो ये मूर्खों के काम है, उन कामों में मत फंसना। तो ये चीज़ें टेम्परेरी सॉल्यूशन नहीं बता रहा मैं परमानेंट बता रहा हूँ। मैं सीधा आपको वहाँ पर चोट मार रहा हूँ जहाँ पर गड़बड़ है। वो ना भरमाने के तरीके हैं, डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, टेम्परेरी आराम तो निकाल देंगे, लेकिन डाटा डिलीट नहीं करेंगे ना। वो नई दिशा में चला दिया आपको भी, उससे क्या है, उससे असली खुशी मिलती तो मेडिटेशन वाले खुश होके कुछ बड़ा कर देते ना। मैं मेडिटेशन को गलत नहीं कह रहा, लेकिन मेडिटेशन को लोग समझ गलत रहे हैं। मेडिटेशन बैठने का नाम नहीं है, कर्म में डूबने का नाम है। मीरा गीत गाती है, भजन करती है, वही मेडिटेशन है। जब सचिन खेलता है ना, खेलना ही उसके लिए मेडिटेशन है, वो मेडिटेशन है। अब क्या है, बहुत से देखते हैं, मोदी वगैरह भी करते हैं। अरे मूर्ख तो सारे। अब मोदी का क्या है, वोट लेने हैं, वो तो बागेश्वर धाम के पैरों में भी ऐसे लेटे रहते हैं। अब अमिताभ बच्चन है, वो तो नहीं लेना वोट, वो भी मेडिटेशन करता है। कोई फिल्मी अंबानी को किसी से पैसा लेना, वो भी करता है। अरे दुनिया में सबके अपने अपने बिलीफ हैं। अब कितना भी महान आदमी हो, कोई सर कुछ होता ही नहीं। कर्म से कोई, कर्म कितने बड़े हैं, लेकिन समझ और कर्म में ज़्यादा वो अंतर रह जाता है। बड़े आदमी होना, इसका कोई पैसे में बड़ा है, कोई ज्ञान में बड़े नहीं है। वो पैसे का ज्ञान है, पैसे कमाने का है। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता इतनी दुनिया में। भ्रमांते, भ्रम में जीने का है, भ्रम में जी रहे हो ना, एक कल्पना में जीने का है भी। वो एक अपनी दुनिया बना लेते हैं, दुनिया से, इस दुनिया से अलग हो गए, अपना एक नया ही संसार बना लिया, इतना फर्क पड़ता है। तो वो संसार अच्छा है, उन लोगों के लिए खराब है। उनके लिए इस संसार में फ़ायदा नहीं है। कृष्ण ने कभी कहा कि तुम मेडिटेशन करो, बैठे रहो। गुरु नानक ने कहा, उन्होंने कहा किरत करो, वंड के छको, भी कर्म करो, मिल के रहो, प्यार से रहो, अच्छा कर्म करो, वही मेडिटेशन है। ये तो ना नपुंसक बनाने की एक प्रक्रिया है जो बैठाते हैं। किसी संस्था से जुड़ो, किसी भी संस्था से जुड़ोगे फंसोगे, किसी भी संस्था से जुड़ जाओ फंस जाओगे, किसी भी बाबे से जुड़ जाओ फंस जाओगे। कोई भी जो कहता है ना मेरे से जुड़ो, वो एक नंबर का चोर, घटिया बंदा है। नहीं, मैं तो किसी से नहीं, मैं बता रहा हूँ जर्नल, क्योंकि वीडियो आप तो नहीं, बहुत से लोग देखेंगे इसलिए इस अपने यहाँ आना है, ठीक है। ये और कहीं बातें चली जाती है ना। अभी ये समझ में आ रही है? ये तो आ रही है कि अगर टच हो भी गया तो वो चीज़ ट्रांसफ़र नहीं होती, कोई ट्रांसफ़र नहीं होती। ये मन में हमारी गलत ट्रेनिंग हुई है, गलत रिकॉर्डिंग हुई है, जो पुरानी धारणाएं हैं उसी के हिसाब से हम देख रहे हैं। पुराना चश्मा लग गया OCD का, वहीं से हम देख रहे हैं, लेकिन ये हमारा झूठा चश्मा है, सच्चाई नहीं है, सोच है। तो ये आपका ये स्ट्रॉन्ग हुआ चेतना बड़ी, तो ये कमज़ोर हो जाएंगे। और ये डाउट है, इसको गाली निकालनी है कि साले कुत्ते कमीने, OCD के विचार, 4R थेरेपी। हम कह रहे हैं डाउट आ भी जाएगा ना तो कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, कुछ नहीं। आपको साले कुत्ते आ जा, पहले तैयार रहो आप। पहले मेरे को सुनो सर, अगर ये डाउट आ भी जाएगा तो क्या करवा लेगा, ज़्यादा एक बार धुलवा लेगा, 2 बार धुलवा लेगा, ये नहीं करवाएगा सर जो बाद में। ये कुछ भी नहीं करो, ये कमज़ोर होता है। ये तो बस आपको बार बार आके, ये ज़्यादा बड़ा होता है ना, ये नुकसान होता है ना, ये आपको खाली कर देता है। हाँ, इसको स्ट्रॉन्ग करता है, ये फिर इसको स्ट्रॉन्ग करता है, और इसको करने से ये स्ट्रॉन्ग, फिर ये स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग, ऐसे उल्टा ही चलता है। ये दोनों एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, तो ये इसको स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो इसको डाउट पे डाउट करना है कि ये मेरा साला OCD का डाउट है। तो जैसे ही मन में आया कि ये टच हो गया होगा, वहाँ टच हो गया होगा, तो साला कुत्ता OCD का डाउट, बस बात खत्म, ब्रेक लगा दिया, यहाँ आगे बढ़ोगे नहीं। जैसे ही मन में डाउट आए, डाउट के ऊपर डाउट करना है, समझे? डाउट के ऊपर डाउट, और इसको गाली थेरेपी से जोड़ देना। गाली निकालनी है माँ बहन की, सेरोटोनिन बढ़ जाएगा, फिर इसमें डाटा सेव नहीं होगा, और बाद में फाइट, और ये तो करना ही करना है, ये पंगा तो करना ही करना है, ये तो झमेला करना ही करना है फाइट वाला। ये नहीं है कि ये समझ लिया तो ये व्यर्थ तो हो जाएगा, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। अगर ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया तो ये हो सकता है डाटा भी डिलीट हो जाए, लेकिन ये कर लोगे, मेरे को सिर्फ ये स्ट्रॉन्ग करना है, ये वाला, ये स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो वाले को, सी को स्ट्रॉन्ग कर लिया, क्योंकि तो अल्टीमेट इलाज है। का जो भी मेरा है तो यही कंक्लूजन जो निकलता वो यही निकलता है। मैं बताता हूँ, जो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं, समझदार होते हैं, IQ जिनका ज़्यादा होता है,
वो इसके द्वारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा लेते हैं। जिनका IQ कमज़ोर होता है उनको इस पे आना होता है। तो मैं ये नहीं कहता ये भी कर लो, ये भी कर लो, बहुत जल्दी वो तो रिजल्ट खत्म ही हो जाएगा जब ये कर लिया। हाँ, तो ये कर लो, खराब नहीं कर हुई लोगे तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मेरी चीजें जब खराब नहीं हुई तो मैं दूंगा क्यों? आप इसी पे फोकस कर लो तो आप एक दिन में ठीक हो सकते हो, और जो ये करेगा उसको टाइम लग जाएगा। वो मैं कह रहा हूँ सर, जब यही मेरे को पता है मेरा चश्मा खराब नहीं हुआ तो मैं दूंगा काहे को? बस ये तो समझ गए तो आज से छूट जाना चाहिए भी। ये ज्ञान हो गया तो छूट गया। जैसे 20,000 की नौकरी आप करते हो, आपको 2 लाख की नौकरी मिल जाए तो 20,000 की छोड़नी पड़ेगी या अपने आप छूट जाएगी? अपने ही आप छूट जाएगी। जब ये ज्ञान हो गया तो ये अपने आप छूट जाएगा। तो इसको मैं फोकस ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बार-बार इसी पे कर रहा हूँ। इस पे करके आपको पता है मैंने जितनी चीजें बताई, अब आप फिर ओवरऑल यही निकलता है। बस ओवरऑल निकल गया तो फिर आप नाचोगे, अरे वाह जी वाह, ये मैं कैसे बेवकूफ़ी में फिर फंसा उसके था। बाद तो मेरा ज्यादा डर क्या होगा? बस भाई कुछ आ गया तो बस नहा लूंगा नॉर्मल या धो लूंगा, बस यही होगा। बस चीजों का तो डर निकल जाएगा ना। निकल गया, चीजें खराब होती नहीं। ये सिर्फ हमारा एक मेरे को वहम था। बार-बार नया बैग नहीं लेना पड़ेगा, कुछ भी नया नहीं लेना करना पड़ेगा। उसी बैग को रखेंगे, उसी को तो रखूंगा। जब बस सोच को बदलना है, चीजों को नहीं बदलना। आप क्या कर रहे थे? चीजों को बदलना, ऑप्शन ढूंढ रहा हूँ। हाँ, सोच को, इसको नहीं बदला, सोच को बदलना है। सॉल्यूशन यही था कि वही चीज रखो, बार-बार रखो। सोच को बदलो, वो ही नहीं हो पा रहा है। सोच को नहीं, सोच को तो और ज्यादा बीमार कर रहे हैं, चीजों को बदल रहे हैं। अब मेरे को वो भी तो बताओ, जैसे घर पे मम्मी कपड़ा धोती हैं, वो कपड़ों का सर, कपड़ों का कल करेंगे फिर। अच्छा, आज इतना ये समझ गए ना। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, रात में इसमें टिकर वगैरह सारा कुछ रात को कर लो, तो क्योंकि ये चीजें तो अपनी कॉमन है। हाँ, ये कॉमन ही रहेगी। नहीं, ये जो अपना स्लो पॉइजन है ये सारा कॉमन रहेगा, ये तो कॉमन ही है, क्योंकि मेरा तो वही रहता है सर्किल के खराब होना। तो इन चीजों को तो लिखना ही नहीं है कुछ भी। इसी में तो अपन को लिखना है घटना और मन में क्या चलता है, बस। हाँ, बस ये यहाँ पर फंस जाओ, फिर इसके ऊपर मंथन करो, विचार करो। इसी पे तो मेरा विचार नहीं होता। अभी भी ये लग रहा है नहीं, अगर हाथ लग गया तो कोई लग गया तो साला कुत्ता के बिना इसको मारो गोली। इस विचार को आ जाएगी, वो पोटी आ जाएगा, उसको कैसे साफ करूंगा? पोटी आ जाएगी तब करेंगे ना, अभी तो मजा लेंगे। अभी कैसे मजा लूं? जैसे ये है, अभी ये मैं अभी इस पे हाथ लगा देता हूँ, जैसे ये आ गई इस पे। अब इसकी जगह मैं मट्टी की जगह पोटी मान लेता हूँ। अब ये दिख भी रही, अब कैसे साफ करूंगा? आप आ जाएंगे पानी के पास, साफ कर लेंगे बस। कैसे करूंगा पानी? मैं करके दिखाता हूँ, चलिए। हाँ, दिखाओ। आ जाओ पोटी के पास, चलो मैं करके दिखाता हूँ। पोटी नहीं, मेरे को तो ऐसे ही बता दो कि अगर ये आ गई तो साफ कैसे करेंगे? ये अब मेरे हाथ में ये देखो, ये लग गई मिट्टी, यहाँ मिट्टी अब लग गई, दिख रही है। हाँ, तो मिट्टी को तो ऐसे ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मिट्टी साफ हो गई। अब इसकी जगह पोटी होती तो मैं क्या करता, जाता वॉश बेसिन खोलता, धोता। वॉश बेसिन कैसे खोलते? आप इसी हाथ से खोल देता। अब इसमें लगी है, फिर क्या थोड़ा सा उसके ऊपर पानी डाल देता, नल के ऊपर। हाँ, थोड़े से धुल जाती, और बिल्कुल धुल जाती। उसमें थोड़ा बहुत बिना रगड़े कैसे धुल जाती? लगी रहती। रगड़ने से तो दिमाग में कह रहा है ना, रगड़ने का। पोटी तो धुल गई थी, लेकिन दिमाग में नहीं धुलती ना बिना रगड़े। सर, बिना रगड़े कैसे धुल जाएगी? बिना रगड़े चीजें धुल जाती है, लेकिन दिमाग को रगड़ना पड़ता है। आपने कहना कि दिमाग को रगड़ना है, पोटी को, हाथ को नहीं रगड़ना है। हमने ना सजा हाथों को दे रहे हैं, दिमाग में गड़बड़ी है ना। सजा दिमाग को, जो अपराध करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए ना। अपराध दिमाग ने किए है, हाथों को सजा मिल रही है ना। हाँ, हाथों और पैरों को सजा। हाँ, तो वो पोटी में गड़बड़ नहीं है, दिमाग में गड़बड़ है। तो मैं वहाँ सोचूंगा ना कि रगड़ना कंपल्सन है, ये दिमाग हो सकता। तो जैसे इसमें मिट्टी बढ़ गई जैसे मेरी, अब मैं इस पे पानी तो डाल आया, अब इस मिट्टी कहाँ धुली सर? इसको नहीं रगड़ूंगा तो हाथ से धुलेंगे बस। हाँ, तो वही तो, जब तक रगड़ूंगा नहीं वो कैसे? हाँ, रगड़ना क्या होता है, ऐसे 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 हाथ फेर के भी धुल जाती है। नहीं, वो तो मैं क्या करता हूँ, जैसे पैर के ऊपर पैर ऐसे धुल जाता है ना, ऐसे पैर से नहीं धोना, हाथ से। हाँ, तो ऐसे हाथ से भी धोऊंगा तो वो तो जैसे बहुत सी ज्यादा जम गई इसमें, तो थोड़ा ज्यादा देर हाँ, वो तो नॉर्मल है। हाँ, तो ऐसे उस पे भी ज्यादा लग गई मिट्टी, तो वो थोड़ा सा ज्यादा दूर धो लो। नल को भी तो ऐसे ऐसे थोड़ा डाल के, थोड़ा सा करके धो लो। जब दिखाई, वही तो नॉर्मल कैसे धोते हैं वो मैं भूल जाता हूँ। जब दिखाई देना बंद हो जाए तो धुल गई, जब तक दिखाई दे रहा है तब तक धो लो। और अगर दिखाई दे रहा है तो फिर पानी डालूंगा, वो पानी आ गया, फिर पानी डालूंगा, नीचे पानी से पानी आ गया, तो करते रहो जब तक दिखाई दे रहा है, करते नहीं वो नहीं। जैसे मैंने पानी एक बार डाल दिया, जैसे मैं लेटरिन का आपको बताता हूँ मैं कैसे नल धोता हूँ। जैसे मैं आया लेटरिन से, उसमें पानी डाल दिया एक बार, फिर वो चू चू के आता है, मैं ऐसे ही बैठा रहता हूँ जब तक उसका चूना नीचे से बंद नहीं होगा। फिर मैं पानी भरता हूँ, फिर डालता हूँ, फिर देखता हूँ चूना बंद हो गया, फिर दोबारा डालता हूँ। वो कंपल्सन है। तो वही तो, वो कैसे दूँ? वो गंदगी तो एक बार में साफ हो गई थी, मतलब दिमाग में, दिमाग की साफ नहीं। मैंने टच किया, उसके बाद एक बार डाल दिया, हो गई। अब वो छींटा उसमें चला गया बाल्टी में, वो सीढ़ी है, बाल्टी में कोई छींटा गया,
देखो समुद्र में सब कुछ होता है, बाल्टी में छींटा गया, बाल्टी का इतना स्पेस है, बाल्टी में इतना पानी है, मामूली सा छींटा वो उसमें शुद्ध हो जाता है। जैसे पैसे को पैसा खींचता है ना, तो वो छींटा तब तक गया, तब तक शुद्ध हो गया था और शुद्ध पानी में मिला, वो शुद्ध ही कर दिया। अच्छा, वो बाल्टी भरे पानी में अगर वो लेटरिन का हाथ धोने का छींटा चला गया तो वो तो भी शुद्ध हो गया। तो वो बाल्टी पानी फैला नहीं ना वो फैलाना ओसीडी है ना, फैलाना न डब्बा धोना, उसी से पी लो चे नहा लो, पी लो, कोई दिक्कत नहीं, उसी को नहाना है, उसी में करना अरे है। पियो नहीं तो उसी से नहा लो, नहा लो तो ठीक है, अगर उसको मतलब खाली कर दी बाल्टी को, वो कंपल्सन है, वो ओसीडी है। ओसीडी है। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, जैसे मैं खाली नहीं करना, तो मैं उसी हिसाब से तो पूरा टिगर बना लूँ रात में। हाँ हाँ बनाओ, आज मैंने बताया इन चीज़ों का बनाओ। मैं सर की कैसे कैसे बात फॉलो करूँगा। हाँ, ये बातें दिमाग में प्रिंट कर लो बस। वही तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना, कल अगर मैंने हाथ धोए तो वो छींटा गया तो मेरा दिमाग तो फिर कहेगा कि सर तो ने उसी कुछ समय नहीं गाली बताया। निकालना कि आ गया नहीं, अभी आपने बता दिया, अब आप नहीं बता दिए तो मेरे मन में वहम रहता नहीं। तो सर आप से अभी पूछते बात जाना, अभी आप पूरी डिस्कस करेंगे। तो मैं तो अब ये आपका आपने बता दिया, तो अब मैं उसी बाल्टी से नहाऊंगा, उसी बाल्टी से ही नहाना है। वो घर पे भी कर लूंगा मैं हाँ, उस पे। और एक आधा छींटा फालतू गिराना है, वो फाइट होगी, उससे आप जल्दी ठीक होगे। अरे नहीं भी गिरा है तो वैसे ही गिर जाते हैं। वो नॉर्मल ठीक होना है, वो नॉर्मल ठीक होना है। नहीं, जैसे अपन सेके क्यों उसको परेशानी को बढ़ाएं। कोई बात नहीं, आपको जैसा ठीक लगता है वो कर लेना। तो ठीक है, अपन काहे को उसके लफड़े में ज्यादा पड़े, पहले ही पड़े हैं। देखो आपको जो ठीक लगता है वो आप करो। नहीं, आप जो बताओगे वो मैं करूंगा। अब आप कह रहे हो बता रहा तो हूँ, सेके करो, सेके क्यों करें हम? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप कहते हो चलो पढ़ गया, इग्नोर करके आपने कर लिया, हाँ, तो वो भी जो ठीक आप है। बता रहे हो पढ़ गया, मैं ये कह रहा हूँ कि उससे भी आगे चले जाओ, छींटा एक गिरा, आप 4-5 और छींटे गिरा के फिर नहाएंगे। नहीं तो नहा लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं। बस एक ये ही जगह करके 5 में गिर जाएंगे, जब एक गिर गया 5 गिर गए तो मजा आएगा फिर, तो कोई दिक्कत नहीं रहती। वो तो उतना ही होगा, 50 भी गिर जाए तो भी इतना ही होगा। कोई आप बस ऐसा करके धोगे। अब मेरे मन में ये भी लीड है कि आपकी लीड उसमें टच हो रही थी नीचे सीट में, आप गए थे, हाँ उसमें चढ़े थे, ये लीड आपकी उसमें टच हो गई, तो मेरे को लग रहा है ये लीड भी खराब हो गई, ये गंदी हो गई, गंदी हो गई। तो छूने में पहले वो लग रहा था, हाँ लग रहा था, क्या करें, अब भूल गए होंगे। नहीं, तो अब आपके साथ रहा ना, थोड़ी देर तक वो रहेगा, सांस बढ़ा हाँ, सर ने छू ली, उसको टच भी होगी तो क्या हुआ, सर भी घर ही करके रख रहे हैं तो हमको क्या करना दो। बस वो टच होता तो करते ना, और हकीकत में छुप जाती या टच हो जाती उसमें तो धुलती तो बिना धोई नहीं होती। ऐसे उंगली तो छोड़ो सर, खराब हो जाती, या तो फेंक देता या धोता। बस ये पता है, आप समझ रहे हो ना, ये आपकी समझ आपको जल्दी ठीक करेगी। बस इसको सही दिशा में लगाए रखो। बस आपने किसी भी लॉजिक के ऊपर, जो आपके पुराने लॉजिक है उसके ऊपर अड़ना नहीं है, क्योंकि अड़ते ही वो फिर डाटा सेव हो जाता है। ठीक है, चलो मैं स्टॉप कर रहा हूँ। ओके, चलो सुबह मिलते हैं फिर। ठीक है विवेक जी, बाय बाय। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो पता ही है आपको।